तो मिथुन लगन वाले जातकों के लिए हम बात कर रहे हैं 2025 का जो ओवरऑल एक सिनारियो जो आपके लिए बनेगा आपके लगन चार्ट के हिसाब से वो किस प्रकार का रहेगा और आपको किस प्रकार से 2025 को प्लान करना चाहिए अपने लिए। यहाँ पे हम कुछ प्रमुख ग्रहों के गोचर के आधार पर इस पूरे साल को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए आपका मिथुन लगन अगर बनता हो तो कुछ इस प्रकार से आपकी कुंडली बनेगी। ये जो आपको पूरा चार्ट दिख रहा है ये 1 जनवरी का चार्ट रहेगा आपके लिए, 1 जनवरी 2025 का। अब इसमें हम सबसे पहले हम गुरु के बारे में चर्चा करेंगे, गुरु के गोचर के बारे में। उसके बाद हम राहु, केतु, शनि इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो गुरु को अगर हम देखेंगे, अगर मिथुन लगन का आपका चार्ट हो तो गुरु फिलहाल आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और इनका जो गोचर है मिथुन राशि में 14 मई से स्टार्ट होने वाला है। हालांकि 12th हाउस के गुरु हैं तो इतना कुछ बहुत ज्यादा होप नहीं है यहाँ पर आपको, लेकिन जैसे ही गुरु लगन में आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारी उम्मीदें रहेंगी, जैसे कि आपको खुद को भी बहुत ज्यादा नॉलेज प्राप्त होना, ज्यादा बुद्धिमत्ता काम में ले पाना या कॉन्फिडेंस बढ़ जाना कहीं ना कहीं। और लगन का गुरु थोड़ा सा ईगो भी बढ़ाने का काम करेगा, बट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको इस प्रकार का गुरु देगा। आपके चार्ट में अगर गुरु को देखा जाए तो वो 7वें घर और 10वें घर के स्वामी है, इसलिए आप कैरियर में परिवर्तन के तौर पे इस गोचर को ले सकते हैं। और 2025 में ये मई के दौरान यहाँ जो गोचरीय चेंज है वो इनका हो रहा है। अब इनका जो गोचरीय चेंज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गुरु उसके बाद कुछ समय के लिए कर्क राशि में भी प्रवेश करेंगे। तो कर्क राशि वाला जो प्रभाव होगा वो काफी ज्यादा क्विक होगा और मेनली जो गुरु का ट्रांजिट है वो मिथुन में ही है। तो मिथुन में इनका जो गोचर होने वाला है, लगभग अगर हम इनके गोचर को देखेंगे तो 14 मई 2025 से इनका गोचर होगा और 19 अक्टूबर तक ही गुरु रहेंगे मिथुन में। फिर वो कर्क में प्रवेश करेंगे। कर्क में इनका जो गोचर होगा लगभग 19 अक्टूबर से रहेगा और 4 दिसंबर तक रहेगा। 4 दिसंबर के बाद फिर से ये आ जाएंगे आपके लगन में। तो यहाँ हम इस पूरे साल के अंतर्गत अगर देखेंगे तो गुरु 3 राशियों में भ्रमण करेंगे, जहां वो वृषभ राशि में, मिथुन में और कर्क में रहेंगे। लगन का गुरु आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा साबित होगा। यहाँ कहीं ना कहीं पार्टनर की तलाश अगर आपको है, आपका कोई भी रिलेशनशिप या आपका कोई भी एंगेजमेंट वगैरह का अगर आप देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार का गुरु बहुत सारी इच्छाएं और बहुत सारी आपकी होप्स लाएगा और कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। 7वें घर और 10वें घर का स्वामी गुरु होने की वजह से जैसे ही गुरु लगन में आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नए दरवाजे आपको कैरियर के रूप में खुलने को मिलेंगे। और यहाँ गुरु का क्योंकि दृष्टि तो 7th हाउस पे रहेगा ही, इसलिए आपकी मैरिज को लेके तो ये स्थिति इनकी इंपॉर्टेंट है ही वैसे भी, लेकिन कैरियर में भी कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट आप ला सकते हैं। इसके साथ साथ गुरु यहाँ है तो संतान प्राप्ति में जो भी अगर कोई बाधा आ रही है, आपकी लव लाइफ में कोई बाधा आ रही है, आपकी एजुकेशन में या आपके माइंड को लेके कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं, आप सोच नहीं पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे, उन मामलों में आपको गुरु काफी सपोर्ट करेंगे। आपको उच्च शिक्षा में और आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन दोनों में ही गुरु यहाँ सपोर्ट करेंगे। अब क्योंकि गुरु सप्तमेश है, सप्तमेश होकर जब गुरु इस प्रकार से गोचर करने लगते हैं तो सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अच्छा साबित होता है। और क्योंकि वो 10th लॉर्ड भी है, 10th लॉर्ड होने से आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। फिर गुरु प्रवेश करेंगे आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में ये जाएंगे, लगभग इनका जो कर्क राशि वाला गोचर है ये 19 अक्टूबर से होगा, 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक के लिए। हालांकि ये थोड़ा कम ही समय है, लेकिन इस दौरान भी आपके आर्थिक रूप से बहुत बड़े परिवर्तन सामने आ सकते हैं जीवन में। कोई भी प्रकार का आपने कर्ज वगैरह ले रखा हो, कोई भी प्रकार की आर्थिक स्थिति जहां पर आप थोड़ा सा दुविधा में है, यहाँ गुरु आएंगे तो वो 6th हाउस पर दृष्टि डाल देंगे। 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे तो कैरियर के लिए अच्छा चांस है, कुछ डेली लाइफ में बेहतर होगा, कुछ वर्क प्लेस पे बेहतर होगा और आपने कोई बड़ा कर्ज ले रखा है तो उस कर्ज को आप रीपे कर पाएंगे। यहाँ गुरु का फिर जो दृष्टि है वो आपके 8वें भाव पे भी रहेगा। 8वें भाव पे रहेगा तो ये कुछ नई लर्निंग्स के लिए अच्छा है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ अंतर्ज्ञान आप में गुरु डेवलप करेंगे। और क्योंकि उच्च के गुरु हैं तो यहाँ से वो काफी फायदा भी आपको दे सकते हैं। ये फायदा ज्ञान के रूप में, धन के रूप में या किसी भी अपने रिश्ते के रूप में हो सकता है। यहाँ पे फिर इनका जो दृष्टि पड़ेगा अपने ही भाव पे पड़ेगा, तो ये वाला जो गुरु रहेगा कैरियर के लिए बहुत बड़ा रोल अपना लेकर आने वाला है। तो गुरु का जो दृष्टि यहाँ 10th हाउस पे आएगा, इस वजह से कार्य क्षेत्र में एक बहुत ही क्विक चेंज आप देख पाएंगे। तो गुरु का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गोचर ही इस साल में आपके लिए फेवरेबल है। अब हम आ जाते हैं शनि के गोचर पे।
शनि जो कि आपके चार्ट में 8वें और 9वें घर के स्वामी बनते हैं, शनि का गोचर रहेगा आपके 10th हाउस में और ये मीन राशि में रहेंगे। शनि का गोचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, लगभग 2.5 साल तक का इनका गोचर है और 29 मार्च से ये चेंज हो रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं। तो कैरियर को लेकर बहुत बड़ा चांस है आपके लिए। अगर कैरियर को लेकर आप किसी अदर स्टेट में सेटल्ड हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, तो आपके लिए बेहतर अवसर यहाँ शनि देने वाले। लेकिन देखिए 10th हाउस का शनि है तो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा और काफ़ी ज़िम्मेदारी आपको देगा और ये जो साइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और उन सबको रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन सेटलमेंट वगैरह को। तो ऑलरेडी अगर आप विदेश में सेटल्ड हैं तब तो ये शनि आपको और भी ज़्यादा यहाँ फ़ायदा दे सकते हैं। और क्योंकि शनि आपके चार्ट में 8वें घर के भी लॉर्ड बनते हैं, 8वें भाव से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रोफेशन है तो उसपे भी थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। साथ में ये जो शनि का गोचर रहेगा 10th हाउस में, थोड़ी बॉस के साथ अनबन रहेगी, थोड़ी खींचतान सी आपकी बनी रहेगी। लेकिन शनि 9th लॉर्ड होने की वजह से कहीं न कहीं आपको कुछ लंबी दूरी की यात्रा और इवन फॉरेन यात्रा भी दे सकते हैं। शनि यहाँ आएँगे तो वो 12th हाउस पे दृष्टि डालेंगे और क्योंकि वो 9th लॉर्ड है तो इसलिए विदेश रह रहे लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा या विदेश जाना चाहते हैं जो भी लोग उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ-साथ इनका दृष्टि रहेगा आपके 4th हाउस पे, 4th हाउस में दृष्टि रहेगा तो माताजी की सेहत के लिए इतने अच्छे नहीं है, माताजी से थोड़े मतभेद आपको रह सकते हैं, आपका करियर पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा इस साल में शनि के बदलने के बाद। तो हो सकता है कि डोमेस्टिक लाइफ़ से या डोमेस्टिक मामलों में आप उतना ज़्यादा या तो ध्यान नहीं देंगे या डोमेस्टिक लाइफ़ से उतना ज़्यादा संतुष्ट और खुश नज़र नहीं आएँगे। यहाँ फिर शनि का जो इम्पोर्टेंट दृष्टि है आपके वो 7वें भाव पे रहेगा। 7वें भाव पे जो दृष्टि रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको कोई भी प्रकार की बड़ी सफलता हासिल करनी है, मान-सम्मान हासिल करना है, आपको प्रतिष्ठा हासिल करनी है लोगों से, लोगों के बीच में पॉपुलर होना है, तो यहाँ जो शनि दृष्टि डाल रहे हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएँगे आपके लिए। और क्योंकि गुरु यहाँ खुद भी वो दृष्टि डालेंगे आपके 7वें भाव पे और यहाँ फिर जो शनि रहेंगे वो गुरु की ही राशि में रहेंगे और गुरु के ही भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो ये और भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ गुरु की दृष्टि भी रहेगी और शनि की दृष्टि भी रहेगी, जो कि सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। तो शनि का गोचर ऑलमोस्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा कहा जाएगा, जो लोग विदेश जाना चाहेंगे इस दौरान या जो लोग पहले से विदेश में हैं, वो सेटल हो चुके हैं या जो अब आगे सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए भी। इसके साथ-साथ आपका कोई भी इस प्रकार का कार्य जो 8वें भाव और 9वें भाव से संबंधित है, उन कार्यों में भी शनि का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आप लोगों को रहेगा। फिर बात आती है राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु का गोचर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट गोचर कहा जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि राहु आ रहे हैं आपके 9th हाउस में और केतु आ रहे हैं आपके 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस से तो कोई बहुत बड़ी होप ना रखिएगा, यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत अब करनी ही पड़ेगी। लेकिन राहु जो कि 9th हाउस में आ रहे हैं, तो ये भी एक विदेश यात्रा को इंडिकेट करते हैं यहाँ आने के बाद। ये कहीं न कहीं उच्च शिक्षा, आपका कोई बिज़नेस है तो उस बिज़नेस पर्पज़ के लिए और अगर आप फ़ॉरेन के लोगों से ज़्यादा जुड़े हैं, मतलब आपकी जो कम्युनिटी है उसमें ज़्यादातर लोग अगर फ़ॉरेन के हैं, तो इसमें आपको राहु और भी ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। फिर क्योंकि यहाँ राहु लगन पे दृष्टि डालेंगे, लगन पे दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए फ़ॉरेन ज़्यादा फ़ेवरेबल होगा अपनी कंट्री की तुलना में। हालाँकि आपको अपना ओवरऑल चार्ट देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि अब जो लगभग जो ग्रह हैं जैसे शनि है या जैसे जुपिटर है, जुपिटर तो हालाँकि उतना नहीं, लेकिन आपके लिए शनि और राहु ये दोनों ही ग्रह जब चेंज होंगे, तो ये फ़ॉरेन कनेक्शन को दिखा रहे हैं सबसे ज़्यादा। इसके साथ-साथ लेकिन गुरु इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपके 10th लॉर्ड है। तो आपका कार्यक्षेत्र जो है वो 10th हाउस से ही जुड़ा है और गुरु उसके लॉर्ड है। अब बात ये है कि जो शनि का गोचर हो रहा है, वो भी यहाँ पर मीन राशि में ही हो रहा है और वो भी गुरु के घर में ही है, लेकिन राहु आ रहे कुंभ में। तो राहु, कुंभ का राहु बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपके चार्ट में भी अगर अच्छी स्थिति में राहु है, तो आपको फॉरेन ट्रैवल मिल सकता है। इस दौरान आपका फॉरेन से ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी, अगर ऑलरेडी सेटल्ड है तो और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। फिर राहु का दृष्टि 3rd हाउस पे रहेगा, यहाँ केतु रहेंगे तो रिश्तों को लेके तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी, हार्ड वर्क बढ़ जाएगा, सोचने-समझने की क्षमता अच्छी डेवलप होगी आप में और कहीं न कहीं आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा अपने आप से। फिर राहु का दृष्टि आएगा 5th पे आएगा तो थोड़ा लव लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, किसी से कोई प्रेम संबंध ऑलरेडी चल रहा है तो वो प्रेम संबंध टूट सकता है, आपका कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है, थोड़ा-सा मैरिड लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ सकता है और कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप ज़्यादा तेज़ी से सोचने की कोशिश करेंगे या थोड़ा-सा लालची प्रवृत्ति दिखाएँगे किसी भी काम को करने के लिए। तो यहाँ थोड़ा-सा जो एनर्जी मिल रही है आपको इन सभी ग्रहों की, उसको आप हैंडल करें अच्छे से तो बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे ग्रह हैं, वो काफ़ी सारी नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए और उन अपॉर्च्युनिटीज़ का अब आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मिथुन लगन वालों के लिए ये बहुत ही एक लाइफ़ चेंजिंग ईयर रहने वाला है इस साल।